नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है ससुर जी का ऑपरेशन। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। अरे दीदी, आप देख लो क्या करना है। मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो उनको मत ही भेजना। ये कहकर रमा ने अपनी जिठानी मीना का फ़ोन काट दिया। रमा को इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके सास ससुर उसके घर ना आ जाएं। ससुर जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने वाला था। रमा पति की नौकरी के चलते सास ससुर से दूर दूसरे शहर में रहती थी। मीना के पति की सरकारी नौकरी थी। उन्हें सरकारी घर मिला था जो शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन दफ्तर के करीब था। सास ससुर अपने पुश्तैनी घर में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ से सभी कुछ पास था। बेटी का ससुराल भी पास ही था। घर पर सभी काम के लिए बाई लगी हुई थी। कोई परेशानी नहीं थी। हफ्ते में एक बार बड़ी बहू आ जाती, तब सब उसके साथ सास काम करवा लेती, जैसे घर के नाश्ते, सफाई और बाकी के सारे काम। एक बेटा दूसरे शहर और दूसरा शहर में रहते हुए भी दूर था। सास ससुर ने अपने स्वभाव को कभी ऐसा रखा ही नहीं कि बहुएं उनकी मन से सेवा करती। बेटे भी अपना सिर्फ फर्ज निभा देते। छोटा बेटे उनके इलाज के लिए पैसे भिजवा देता। साल में 2-3 बार उनसे मिलने आ जाता। रोज फ़ोन कर उनकी खैरियत पूछ लेता। और बड़ा बेटा उसी शहर में था, इसलिए हर हफ्ते मिल लेता। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने अपने कटु शब्दों से दोनों ही बहुओं को बहुत प्रताड़ित किया था। आज जब पिताजी की आंख का ऑपरेशन होना था, तब दोनों बहुएं पल्ला झाड़ रही थी। सास ना तो समय पर जागती, ना सफाई का खास ध्यान रखती। ससुर जी को भी हर बात में कमियां निकालने की आदत थी। आज उन्हें बच्चों के व्यवहार ने ये तो आभास करा ही दिया कि उन्होंने कभी वो प्यार सम्मान अपनी बहुओं को नहीं दिया जो देना चाहिए था। सदा उनकी परवरिश, उनके संस्कारों पर उंगली उठाने का ही काम सास ससुर ने किया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो उनके बेटे की पत्नी है, किसी की बेटी है, उनके घर की अन्नपूर्णा है। इसके बावजूद भी बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को इस बात को राजी कर लिया कि वो दोनों मम्मी पापा के साथ रहेंगे, ताकि उनकी देखभाल कर सकें। छोटे बेटे ने भी छुट्टी ली और परिवार के साथ घर आ गया। अच्छे अस्पताल में उनका ऑपरेशन करवाया गया, उनकी सेवा की। सास ससुर ने तय किया कि अब वो दोनों बेटों के साथ थोड़े थोड़े समय के लिए रहेंगे। अतीत में जो गलतियां उनसे हुई, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से उनके साथ रहें और आगे का जीवन सुखमय हो। आँख के ऑपरेशन के बाद उनको धुंधला दिखने की जो परेशानी थी, वो दूर हो गई और आज एक पर्दा उनकी आँख से और हट गया कि हमेशा रिश्ते तभी अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं जब दोनों तरफ से कोशिश हो, जब दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाएं। रिश्ते की एक डोर को यदि एक तरफ से ज़ोर से पकड़ा या खींचा जाए, तो ये नाजुक रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। हर एक सास ससुर का ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि वो अपने घर पर अपने मायके वालों को सबको छोड़कर आई हुई बहू को अपनाएं, उसका स्वागत करें, उसको उस घर में घुलने मिलने का मौका दें, उसके साथ परायों सा व्यवहार ना करें। बल्कि मेरा तो मानना है, बेटों से ज़्यादा यदि बहुओं को सम्मान मिलेगा तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा।